जय श्री गणेश एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं बप्पा के सबसे फेवरेट वाले बाखरा के जो लड्डू होते हैं वो। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है गेहूं का जो दरदरा सा आटा होता है वो वाला, और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। और ये वाला जो हम लड्डू बनाने वाले हैं ना, उसमें दरदरा आटा ही यूज़ होता है। और इसका जो आटा हम गूँथने वाले हैं वो हम दूध से गूँथेंगे, तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म दूध कर लेंगे उसके लिए। और यहाँ पे हमने मोइन के लिए 2 से 3 चम्मच जितना हमने घी ऐड किया है। तो आप घी से ही बना सकते हैं या फिर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, पर हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें घी डालेंगे। और इसका जो आटा है वो दूध से गूँथेंगे। आप इसका पानी से भी गूँथ सकते हो, पर प्रसाद वाला जो होता है वो हम दूध से गूँथेंगे। इसमें नमक वमक कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ आटा, घी और दूध, ये 3 चीज़ ही सिर्फ लगेगी हमें यहाँ पे। अब हम ना इसको जो भाखरा बनाने वाले हैं वो हम ये जो मिट्टी का जो तवा होता है उसके ऊपर सेकेंगे। इसमें अच्छे से होल्स होते हैं, तो हमारा जो भाखरा है वो अंदर से पूरा अच्छे से पक जाएगा। तो इस तरह से एक बड़ा सा हम इसका लोई लेंगे और इसे अच्छे से बेल लेना है। तो हम इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, साइड से इस तरह से हमें ठीक कर लेना है और फिर इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है। इसकी थिकनेस जो है वो पराठे से भी मोटी रहेगी, ये देखिए इस तरह से। और फिर बेलना जो होता है ना, उसकी मदद से इस तरह से हम इसके अंदर थोड़े से गड्ढे कर लेंगे। आप चाहे तो आप छुरी होती है ना, उससे भी कर सकते हो। अब ये जो हमारा तवा है वो गर्म हो चुका है और हम भाखरा जो है इसके ऊपर हम सेकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए एक साइड से तो अच्छे से सीख चुका है, अब इसे पलट लेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से सीख जाता है ये। अब दोनों साइड से इस तरह से हमें इसको क्रिस्पी सेकना है एकदम। हम इसे सॉफ्ट नहीं रखेंगे, क्रिस्पी रखेंगे। तो ये हमारा भाखरा जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम 2 और भाखरे बना लेंगे। तो हम यहाँ पे 3 भाखरे का लड्डू बनाने वाले हैं। तो इस तरह से जब ठंडा हो जाए तब इसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना है, और मोटा टुकड़ा करेंगे तो भाखरा जो लड्डू है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। आप देख सकते हो ये कितना खस्ता बना है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करके पीसोगे तो आसानी रहेगी पीसने में, इसलिए हमने यहाँ पे छोटे टुकड़े कर दिए हैं इसके। और ये देखिए इस तरह से इसको दरदरा पीसना है, एकदम एकदम पाउडर जैसा नहीं बना देना है, क्योंकि जो लड्डू है इस तरह से रहेंगे तो ही अच्छे लगेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हमने गुड़ लिया है, गुड़ को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो 2 से 3 चम्मच जितना हम इसके अंदर घी ऐड करना है, और घी के अंदर हमें गुड़ को है ना पिघला देना है। इसका पाई नहीं बनानी है, हमें सिर्फ गुड़ को पिघलाना है। तो इन लड्डुओं की जो परंपरा होती है वो ये है, पहले दिन जब गणेश चतुर्थी का दिन होता है ना, उस दिन भगवान को चढ़ाए जाते हैं। और जो प्रसाद के लड्डू होते हैं उसमें से छोटा सा टुकड़ा लेके हमारा जो अनाज रखा हुआ होता है उसके पीछे डाल दिया जाता है थोड़ा सा टुकड़ा, जिससे कि हमारा अनाज कभी भी ख़राब नहीं होता है और चूहे जो होते हैं वो अनाज के पास आते भी नहीं हैं। ये बरसों पुरानी हमारे घर की परंपरा है जो हम अभी भी मानते आते हैं। तो जो हमने भाखरा पीसा था वो इस तरह से गुड़ पिघल जाने पे उसके अंदर डाल देना है, और इसका अच्छे से हमें मिला लेना है। गरम नहीं करना है, सिर्फ दोनों को मिक्स कर लेना है। और घी अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और ऐड करेंगे, क्योंकि घी की मदद से ही हमारे लड्डू जो है वो अच्छे से बन पाएंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी इलायची पाउडर, और ये जो जायफल है इसको थोड़ा सा घिस लेना है। तो इन दोनों का जो टेस्ट आता है उससे लड्डू और भी टेस्टी लगते हैं। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए, अगर आपको ये लग रहा हो कि ढीला लग रहा, मतलब लड्डू अच्छे से बन नहीं रहा है, तो थोड़ा सा घी और डाल सकते हो, क्योंकि जो गुड़ के जो लड्डू होते हैं वो घी ज़्यादा छोड़ते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे घी ज़्यादा ऐड नहीं किया है और लड्डू अच्छे से परफेक्टली बन चुके हैं। तो यहाँ हमारे सारे लड्डू जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप भी ये लड्डू बना के भगवान जी को ज़रूर चढ़ाना। और ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान जी को विदा करते हैं तो उनके हाथ में एक लड्डू देकर ही उनको विदा करते हैं हमारे घर से। आप भी इस पारंपरिक तरीके से ही कीजिएगा।